क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? आपको जल्दी ही सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, बुखार भी आ जाता है। इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर है। यानी आपके अंदर जो हमारे जो रोग हो जाते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर हो गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, मैं आपको इसमें 5 तरह के ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आप इन तरीकों को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाएं और अपने को बीमारियों से दूर रखें। इसमें सबसे पहला उपाय है संतुलित आहार, यानी बैलेंस्ड फूड खाना। हम वही होते हैं जो हम खाते हैं, और जो बैलेंस्ड फूड है, जो संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, इसमें अब क्या क्या आता है? इसमें आते हैं ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, सूखे मेवे, बीज। इनमें इन सब जो है बैलेंस्ड फूड में आते हैं, संतुलित आहार में इनको शामिल किया जाता है। ये चीजें जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है आंवला। इसमें विटामिन सी होता है। हमारे शरीर को विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में विटामिन सी ही बढ़ाता है। और हमारे जो सबसे बड़ा सोर्स जो विटामिन सी का है वो आंवला है, क्योंकि कहते हैं एक आंवले में 3 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। तो अगर हम किसी तरह से भी एक आंवला अपनी उसमें आहार में शामिल कर लेते हैं तो हमारी विटामिन सी की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। आंवले को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। आप इसको कच्चा खा सकते हैं, आप इसको जूस जो आप बनाते हैं उसमें डाल के ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको अचार के रूप में, आप जो मुरब्बा बनाते हैं उसके रूप में, किसी भी रूप में आपने जो है रोज एक आंवले का सेवन करना है, और आपकी सारी विटामिन सी की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सिर्फ एक आंवला खाने से पूरी हो सकती हैं। अब इसमें दूसरा आता है हल्दी। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आपने देखा है कि जब कभी भी अगर हमें चोट लग जाती है या कहीं पे कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिससे कि हमें अंदरूनी घाव हो जाता है, तो हमें हल्दी वाला दूध देने की सलाह दी जाती है। और ये अभी से नहीं है, ये हमारे बहुत समय से, प्राचीन समय से हमारे यहाँ ये होता आया है कि हम हल्दी को एक तरह से हाँ, जो हमारे अंदरूनी घाव होते हैं या किसी भी तरह का हमें चोट लग जाती है उसको इम्प्रूव करने में जो है हल्दी हमारी बहुत मदद करती है। तो सोचिए, अगर कोई बीमारी हमारी बॉडी में हो गई है तो उससे लड़ने में हमारी हल्दी कितनी मदद करती होगी। तो हल्दी को भी जरूर शामिल करें अपने खाने में। सुबह उठें तो आप हल्दी को थोड़ा सा कद्दूकस करें पानी में, और उसको उबाल के, उसको छान के उसका पानी पी लें, या आप दूध के साथ रात को सोने से पहले थोड़ी हल्दी उसमें डाल के पी के तभी सोएं। किसी भी तरह से आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। सब्जी में, दालों में, हर चीज़ में हल्दी का हम सेवन कर सकते हैं। तो हल्दी एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी बढ़ाने का सोर्स है। तो हल्दी को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। इसमें तीसरा आता है लहसुन। लहसुन एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। इसकी एक या दो दो कली तक आप रोज लें। अगर अगर कच्चा चबा के खा सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लहसुन को सब्जी में, दालों में इस तरह से यूज करके भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो लहसुन को भी जरूर अपने जो आपका खाना है उसमें शामिल करें। इसमें चौथी चीज आ जाती है अदरक। अदरक का सेवन आप जरूर रखें। अदरक का आप सुबह उठ के अगर पानी में थोड़ा सा बॉईल करके आप वैसे ही उसको पी लेते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि ये जो है एक तरह से हर तरह के जो हमारे संक्रमण हो जाता है किसी भी तरह का, उससे बचाने में मदद करता है। ये एक तरह से पेन किलर का भी काम करता है। ये आपका वेट भी कम करता है। और अदरक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी पूरी जो है अंदर की जो खून होता है उसको साफ करने में, उसको पतला करने में भी अदरक मदद करता है। तो आप अदरक को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप चाय में ले सकते हैं, आप सब्जी में, दालों में, किसी भी तरह की आप जो घर में खाना बनाते हैं उसमें अदरक का सेवन जरूर रखें, क्योंकि अदरक एक इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अदरक को भी अपने खाने में जरूर शामिल करें। इसमें पांचवी चीज आती है तुलसी। आप सुबह उठें तो तुलसी के
4-5 पत्ते चबा चबा के खा जाएं और उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं। या आप तुलसी को किसी और रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे सबके घरों में तुलसी जरूर होती है। आप उसके थोड़े से पत्ते लेके उनको थोड़ा सा जो है कूट के चाय में भी डाल सकते हैं। जब आप चाय बनाएं तो उसमें भी आप ले सकते हैं, लेकिन तुलसी को अपने खाने में जरूर शामिल करें। तुलसी जो है हमारी कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है। ये हमारे बुखार में भी हमारे कई बार तुलसी लेने का प्रावधान है हमारे आयुर्वेद में। तो तुलसी बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो तुलसी का सेवन भी आप जरूर अपने खाने में रखें, क्योंकि तुलसी जो है एक इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा सोर्स है। अब इसमें सबसे बड़ी सावधानी जो आपने बरतनी है, आपने जंक फूड से दूर रहना है, क्योंकि ये जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तभी तो हम आजकल के बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर का खाना जैसे जंक फूड होता है जो मैदे का बना होता है वो खाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है। तो उससे दूरी जरूर बनाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने का दूसरा जो सबसे बड़ा साधन है वो है नींद। प्रॉपर नींद आपको आनी चाहिए। आप कुछ ऐसा करें कि आपको नींद अच्छी आए। इसका सबसे बड़ा जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो है एक्सरसाइज। आप अपने शरीर को एक्टिव रखें। आप मतलब बैठे ही ना रहें, कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, ध्यान करें, जिससे कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो। जब आप सोएं तो आपको गहरी नींद आए। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जिन लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है वो लोग भी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो आप नींद पे जरूर ध्यान दें। अब नींद बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम जरूर करें, ठीक है। लंबी गहरी सांसें लें। आप कपालभाति प्राणायाम करें जो फेफड़ों की सफाई करता है। ताड़ासन करें, सूर्य नमस्कार करें जो पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं और आपकी नींद को भी बेहतर करते हैं। इसमें अगला है डिप्रेशन, तनाव और टेंशन से दूर रहें। ये भी एक इम्यूनिटी का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उससे दूर रहने की कोशिश करें। तनाव कम करने के लिए आप अपनी मनपसंद जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको करें। जैसे आप म्यूज़िक सुनें, आप लंबी गहरी सांसें लें, प्राणायाम करें और एक्सरसाइज करें, योगा करें। इससे भी टेंशन, तनाव जो होता है वो दूर होता है। तो कुछ मैं ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आप उसको रोज अपनाएं। सुबह उठ के आप गुनगुना पानी पिएं, शहद और नींबू पानी पीना शुरू कर दें। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। स्टीम ले अगर आपको जुकाम, सर्दी जुकाम रहता है। नमक के पानी के गरारे करते रहें अगर आपका गला खराब रहता है या किसी तरह का सर्दी जुकाम आपको जल्दी हो जाता है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना भी जरूरी है। आप हफ्ते में एक बार सिर्फ फ्रूट्स खाएं और खूब सारा पानी पिए। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इम्यूनिटी बढ़ाना कोई ऐसी जादू नहीं है, बस एक रोज की आदतों को चेंज करना है। तो हम थोड़ी सा रोज के अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को ध्यान दें तो हम अपनी इम्यूनिटी को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।